सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और विगत कक्षाओं में हमने 3 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया था। आज पुनः आगे के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि नित्य प्रति हम नए नए ज्ञान विज्ञान से जब अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, नई नई हमारे अंदर चीज़ें आती हैं, तो हमारा उत्साह भी बढ़ता है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम वेद वाणी को पढ़ रहे हैं, जिसको हम बचपन में केवल सुनते थे लोगों से, और कभी उत्साह आता था, लेकिन ऐसा उस समय सौभाग्य नहीं था कि पढ़ पाते। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री और गुरु जी की कृपा से आज हम वेद विद्या का स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक ऋषि परंपरा के हम संवाहक बन रहे हैं। उस ऋषि का ऋण जो हमारे जीवन में रग रग में है, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फिदा होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी नादा होंगे। इस ज्ञान परंपरा में, आचार्य परंपरा में उस ऋषि का ऋण हमको जरूर याद रखना चाहिए। और जिन्होंने उद्घोष किया, हमको बताया, समझाया कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का, अर्थात भारतवर्ष में रहते हैं, आर्यावर्त में रहते हैं, तो सभी आर्य हैं। तो हम सबका, हम सब श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है, उसको हम पढ़ें, पढ़ाएं, सुने, सुनाएं तथा आचरण में लाएं। तो अग्नि, क्योंकि परमात्मा का एक विशेष गुण है, उसको अग्नि भी कहते हैं। इस दृष्टि से इस अग्नि सूक्त में अग्नि अग्नि मंत्र के पहले ही सब में अग्नि शब्द आ रहा है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अग्नि जो भौतिक अग्नि है उसकी चर्चा कर रहे हैं क्या। कल ही मैं पढ़ा रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, तो एक प्रश्न आया कि स्वामी जी, लगता है वेदों में देवताओं की बात ज्यादा है, ईश्वर की बात कम है। तो मैंने कहा, ईश्वर की बात और देवताओं की बात, देवता मतलब जो देवता जो देने वाले हैं, हमारे जो पंच महाभूत हैं ये भी एक देवता ही हैं। तो बोले अग्नि जल इसी की चर्चा है। मैंने कहा, चर्चा आपको लगता है ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, उसके कई नाम होते हैं, उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार। एक जैसे कोई माँ है, मैंने उनको समझाया कि एक जब वो बेटी के रूप में होती है तो वो बहन होती है, कि बेटी होती है, किसी की जो है पुत्री होती है, फिर विवाह हो जाता है उसका, बेटी, बहन, पुत्री तो है ही है, 3 चीजें हैं, और फिर वो पत्नी हो जाती है, किसी की बहू हो जाती है, और फिर जब माँ बनती है तो किसी की माँ बन जाती है वो, और वो बाहर काम करती है, किसी कार्यालय में कार्य करती है या अध्यापक के रूप में कार्य करती है, तो वो भी उसके साथ जुड़े हैं, उसके शिष्य जुड़े हैं। अध्यापिका है या जो चिकित्सक है, वो अलग अलग उसके कार्य हो जाते हैं। और उसके साथ साथ कितने जो है मित्र होते हैं, सखी होते हैं, सखा होते हैं। तो एक ही व्यक्ति के हजारों उत्तरदायित्व हो सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। और जितने जितने लोग उससे जुड़े होंगे, उतना उतना उसका नाम अलग अलग होगा, अर्थात उसके स्वभाव के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार। ऐसे ही ईश्वर के जो गुण हैं, जो स्वभाव उसका है, उस आधार पर उसके नाम अलग अलग हैं।
कभी हम चर्चा करेंगे। 10 वर्ष पहले परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज से हमने विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक पढ़ी थी। उसमें परमात्मा के 1000 नामों का वर्णन है। कितने? 1000 नामों का वर्णन है। अर्थात वह 1000 नामों, 1000 भी कम पड़ेंगे, और वो केवल नाम नहीं है, वो उसके गुण कर्म के अनुसार नाम है। अगर उसको शिव कहते हैं तो शिव क्यों कहते हैं? शिव इसलिए कहते हैं, शिव कल्याण है, वो कल्याण सबका करता है। उसको विष्णु क्यों कहते हैं? क्योंकि वह विश्व व्याप्त, सब जगह व्याप्त है। उसको इंद्र कहते हैं, इंद्र क्यों कहते हैं परमात्मा को? यदि परम ऐश्वर्य, वह परम ऐश्वर्यशाली है। अग्नि अगिगतौ, अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि क्यों कहते हैं? क्योंकि अग्नि अग्रणी है। अग्नि वह चारों ओर समाया हुआ है, वो ज्ञानमय है, वो प्रकाशमय है, वो सब में समा रहा है। जर्रे जर्रे में, पत्ता पत्ता उसका पता बता रहा है, इसलिए उसको अग्नि कहते हैं। अस्तु, आगे चर्चा करते हैं। और यह वेद मंत्र विशेष मैं आपके समक्ष इसको लिख रहा हूं, फिर आगे इसकी चर्चा करते हैं। ओम अग्ने अग्ने यज्जमध्वरम यम अग्ने यम यज्जमध्वरम विश्वतः विश्वतः परिभूरसि परिभूरसि सा इद्देवेषु गच्छति सा इद्देवेषु गच्छति। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम अग्ने यम यज्जमध्वरम विश्वतः परिभूरसि सा इद्देवेषु गच्छति। ओम अग्नेयम यज्जमध्वरम विश्वतः परिभूरसि सा इद्देवेषु गच्छति। इस मंत्र को इस प्रकार से समझेंगे कि अग्ने यम यज्जम अध्वरम। अग्ने, जो हमने पिछले मंत्र में चर्चा की थी, उसके अनुसार अग्नि का स्तोता धन को प्राप्त करके, जो अग्नि का वर्ण करता है, अग्नि को जो अपने लिए वर्ण करता है, उसका स्तोता है, जो उसकी स्तुति करने वाला, अर्थात उस परमात्मा की स्तुति करने वाला है, उसको धन आदि का कभी भी अभाव नहीं होता है, ना उस पर उसका बुरा प्रभाव होता है, बल्कि धन से उसका सद्भाव बढ़ता है। जैसे जैसे धन बढ़ेगा
वैसे वैसे उसका सद्भाव भी बढ़ता है। तो धन का अभाव नहीं होता है, धन का विनियोग यज्ञादि उत्तम कर्मों में करता है। वो धन उसका है तो धन किस काम में आता है? वो उसका यज्ञ आदि, अर्थात यज्ञ का तात्पर्य क्या है? श्रेष्ठ कर्मों में, कल्याणकारी कर्मों में धन को वो लगाता चला जाता है। परंतु उन यज्ञों का भी उसे गर्व ना हो जाए। ध्यान दीजिए, उन यज्ञों का भी उसको गर्व ना हो जाए, इसके लिए उस प्रभु का स्मरण करता हुआ कहता है कि हे अग्ने, अग्ने यम यज्ञम अध्वरम। हे अग्ने, संबोधन है यहाँ पर, संबोधन, हे अग्ने, सारे कर्मों के संचालक प्रभो, यम, जिसको, अध्वरम, हिंसा से शून्य। अध्वरम का तात्पर्य क्या है? हिंसा से शून्य। यज्ञम अध्वरम, यज्ञम जो श्रेष्ठ कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म जो हिंसा से रहित है। जिस यज्ञीय कर्म में हिंसा है वो यज्ञ ही नहीं है, जिसमें हिंसा है वो यज्ञ ही नहीं है। और लोगों ने बीच में इतनी गड़बड़ी की इसमें, इससे लोगों को वेदों के प्रति अश्रद्धा हो गई। कहीं भी यज्ञ के कर्मों में, यज्ञीय कर्मों में हिंसा का लेश मात्र वर्णन नहीं है। हाँ, हमारी जो विचारधारा है, जो सोचने की शक्ति है, उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि वेद में ऐसे शब्द हैं कि कालांतर में अभी आगे उनको रखूंगा आपके सामने, कि एक शब्द का यदि हमने अर्थ नहीं समझा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ हैं। जैसे मांस होता है, मांस, अब लोग समझते नहीं मांस ओदन, मांस जो खान, ऐसे लोग बोल देते हैं, उपनिषद का है। और कहीं कहीं आयुर्वेद में ऐसा वर्णन मिलता है। लोगों ने बिल्कुल विपरीत ले लिया, कहना कुछ चाहते हैं और निकल आया कुछ। कहीं पर जो कन्या है, कन्या किसको बोलते हैं? घृत कुमारी को। कन्या के मांस को पकाइए। अब मांस का मतलब जो मांसल होता है, मांस एक उड़द को भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसको धीरे धीरे लोगों ने बिगाड़ दिया। कन्या के मांस को पका करके इसमें खाइए। अब कन्या को अगर कोई समझे तो कन्या का मतलब क्या है? तो ऐसे विपरीत अर्थ लगा लिए लोगों ने। जो मांसल है, जो जिसमें गूदा होता है, एक प्रकार से पल्प होता है, गूदेदार बोलते हैं ना उसको, पल्प, तो उसका वर्णन है तो आयुर्वेद ग्रंथों में या अलग अलग ग्रंथों में, तो लोगों ने उसको न समझ करके विपरीत अर्थ में ले लिया। ये बिल्कुल उचित नहीं है। यज्ञ की जो परंपरा है वहां हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे आगे वेद मंत्रों को हम पढ़ेंगे और स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहा कि अध्वरम, हिंसा से शून्य यज्ञम। अध्वरम का मतलब क्या है? जो हिंसा, हिंसा से शून्य यज्ञ है, उन यज्ञों को विश्वतः सब ओर से परिभू, व्याप्त करने वाला, यज्ञम श्रेष्ठतम जो कर्म है, विश्वतः सब ओर से परिभू, परिभू का तात्पर्य क्या? व्याप्त करने वाले, रक्षा करने वाले तथा व्यवस्थित करने वाले आप हो। सा इत देवेषु गच्छति, सा माने वही यज्ञ, इत निश्चय से, देवेषु देवताओं में, गच्छति देवताओं तक प्राप्त होता है, देवताओं को प्राप्त होता है। अर्थात यज्ञ तो प्रभु ही करते कराते हैं। अर्थात जो देवो भूत्वा यजेत देवम की बात है कि हम जब देवों का अर्चन करें तो हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। दैवी भाव से होकर के हम जब इस अनुष्ठान को करते हैं, दैवी भाव से ओतप्रोत होकर के करते हैं, तो वो जो किया हुआ कर्म है वो किसी भी प्रकार से किसी को हिंसित करने वाला नहीं होता है।
स्वयं की भी हिंसा नहीं होती है और दूसरों की भी हिंसा नहीं होती है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हम क्या हैं? निमित्त मात्र हैं। इसलिए हमको परमात्मा ने निमित्त बनाया है। निमित्त मात्रम भव। वास्तविकता यही है कि संसार में सारे उत्तम कर्म उस प्रभु के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। और जब जब हमको लगता है कि ये अनुत्तम हो गया, उत्तम है, तो हम सोचते हैं हमने किया है। अच्छा यदि हो रहा है तो हम क्या विचार करते हैं? हमने किया है। हाँ, और बुरा हो गया तो प्रभु ने किया है। हाँ, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, बाहर कर दिया। तो ये जो परंपरा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक भी संसार में कोई ऐसी रचना बता दीजिए कि उसने हमारे कल्याण के लिए न बनाया हो। सर्प भी बनाया है, वो काल है साक्षात। साक्षात क्या है? काल है। लेकिन वो जितना बड़ा काल है, उतना बड़ा ये सवाल है कि संसार में जो विष हम फैला रहे हैं ना, जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जो विषाक्त चीजें हम फैला रहे हैं, उस सबको वो ग्रहण करता है। ठीक है? जितना विषैला सर्प होगा, उतना वो क्या करता है? पर्यावरण को शुद्ध करने वाला होता है। तो सांप सर्प भी जो विषैला है, जो हमारे लिए साक्षात काल है, मृत्यु है, वो भी क्या है? वरदान के रूप में मिला हुआ हमको। तो ऐसे इस संसार में बहुत उस परमात्मा ने जीवन को हमारे श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम गर्व ना करें, हम घमंड ना करें, अहंकार ना करें। जीव माध्यम मात्र है, परंतु अज्ञानवश हमें उन उत्तम कर्मों का गर्व हो जाता है और यह कर्म उन कर्मों की उत्तमता को समाप्त कर देता है। जो जो हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं और हम जब अहंकार कर लेते हैं, ये हिंसा हो जाती है। यदि हमने बहुत बड़ा, ये अध्वर्म कहा है ना, हिंसा रहित, हम कभी भी ऐसा हिंसा से शून्य ही यज्ञ करें, कल्याणकारी कर्म करें, जिसमें हिंसा है वो कर्म ना करें। लेकिन कुछ लोग अहंकार से युक्त हो जाते हैं तो वो हिंसा ही है। मैंने इतना यज्ञ किया, मैं सुबह शाम यज्ञ करता हूँ, मैं इतने लोगों को दान देता हूँ। ये जो कहने का भाव है, दूसरों को सुनाने का भाव है, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के अहंकार का प्रदर्शन है। और जो अहंकार करता है कि मैं 2 घंटे ध्यान करता हूं, अरे इसमें कहने की क्या बात है? सुनाने की क्या बात है? आप यज्ञ कर रहे हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, तो इसमें डंका पीटने की क्या बात है? ये जब हम कहते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, तो इसका मतलब क्या है? अपने अहंकार को हम पुष्ट कर रहे हैं, हम अपने को संतुष्ट कर रहे हैं, अपने को राजी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यद्यपि ये होना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा सुना है ना? नेकी कर कुएं में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। कितना भी आप अच्छाई का कर्म करें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मनुष्य वही श्रेष्ठ होता है जो अच्छे काम करके कभी किसी के सामने उसकी चर्चा नहीं करता। हाँ, ये बात फिर दूसरी ओर से हम समझ लें कि कभी कभी लोग उत्साह देने के लिए बोलते हैं, दूसरों में भी ऐसा उत्साह आए, प्रेरणा देने के लिए बोलते हैं, वो बात अलग है। लेकिन अहंकार को बढ़ाने के लिए या पद प्रतिष्ठा पाने के लिए यदि हम ऐसा करते हैं, लोग बहुत अच्छा मुझको मानेंगे, नमस्ते करेंगे, वाहवाही करेंगे, तो यश कीर्ति मेरी बढ़ेगी, तो ये उचित नहीं है। इसलिए कहा दानम दमश्च यज्ञश्च। आपने पढ़ा है? दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तब आर्जवम। ये जो दान है, जो यज्ञ है, दम है, ये इन शब्दों में जो दैवी संपत्ति है, क्या है? दैवी संपत्ति है ना, ये दैवी संपत्ति से युक्त होना चाहिए। और देने वाला व्यक्ति कभी भी कुछ ऐसा भाव नहीं रखता है, उसका काम देने का है। तो गीता में जो भगवान श्री कृष्ण दैवी संपत्ति की चर्चा करते हैं,
तो दैवी संपद में इन्हीं गुणों को और क्योंकि प्रसंग अभी दूसरा है, तो इन जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, यज्ञ कर्म है, दान है, दम है, स्वाध्याय है, तप है, ये जो हमारे लिए परम कल्याणकारी गुण हैं, ये वास्तव में यज्ञ हैं और ये दैवी संपद से युक्त मनुष्यों के आभूषण हैं। इनका प्रदर्शन करना, इनको बिल्कुल ऐसा कि मैं इससे ये प्राप्त करूँगा, तो ये एक आसुरी संपदा हो जाएगी। हमको दैवी संपद से युक्त रहना चाहिए और यही बात यहाँ कही है कि अभिमान युक्त होकर के जो यज्ञ किया जाता है, यज्ञ देवों में ही होता है, परंतु यही यज्ञ जब अभिमान से होता है, उस तो वह आसुर हो जाता है, आसुरी यज्ञ हो जाता है। उन असुर यज्ञों का लोग जो अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं कि अरे ये तो कभी नहीं यज्ञ करता, मैं तो बहुत यज्ञ करता हूँ, तो ऐसे लोग बोलने लगते हैं कि तुम तो कुछ नहीं किया। लेकिन वो नहीं समझते कि केवल यज्ञ करना ही श्रेष्ठता नहीं है, बल्कि यज्ञ जीवन मनसा वाचा कर्मणा यज्ञ करना, हर पल हर क्षण यज्ञ करना, तो तब जाकर के जीवन श्रेष्ठ बनता है। आसुरी जो यज्ञ होता है वो कामना से युक्त होता है। यदि कामना जो बिल्कुल ऐसी कामना, अच्छी कामनाएं तो करनी चाहिए, जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं वो करनी चाहिए, लेकिन भौतिकता की कामना जो है, जो विषयों में सुख पाने की कामना है, वो नहीं होनी चाहिए। जो आसुरी यज्ञ करते हैं वो विशेष रूप से इस भाव को रखते हैं, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता, यज्ञ करूंगा, खूब यश मिलेगा, कीर्ति होगी, आनंद होगा, इस प्रकार से जो आत्मकृतित्व के अज्ञान से मूढ़ बने रहते हैं, उनका कर्म, उनका यज्ञ आसुरी हो जाता है, वह हिंसा से युक्त हो जाता है। किसी की भी हिंसा ना हो, उस यज्ञ को हम करें। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना अविधि पूर्वकम, ये असुर केवल नाम के लिए दंभ पूर्वक यज्ञ करते हैं, ढोंग करते हैं। ऐसे देव यज्ञ करते हैं, उसे जो देव यज्ञ करते हैं अर्थात जो अभी आसुरी हो गया, और जो देव यज्ञ करने वाले होते हैं उनके अंदर क्या बात है कि हम जो कुछ भी विचार कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो शरीर से कर रहे हैं, जो भी यजनीय कर्म हो रहा है, वो सब किसके द्वारा दिया है? परमात्मा के द्वारा दिया है। इसलिए उसके अर्पण हो करके जो हम कर्म करते हैं वो दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं, वो हिंसा से रहित यज्ञ होते हैं। अतः यह हमको समझ लेना चाहिए, जो गीता को उपदेश है, इस मंत्र में भी वही संकेत किया है कि यत् करोषि यद अस्नासि यद जुहोसि ददासि यत् तत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम, कि मतलब जो कुछ भी मैंने दिया है वो मेरे अर्पण होकर के यदि कर्म करोगे तो अहंकार से बचोगे। ऐसे ही जो अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि ये ईसा देवेशु गच्छति, तो वह देवताओं तक जाने वाला जो यज्ञीय कर्म है, अर्थात हम अपने जीवन में ऐसे बने कि उस परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी दिया है अपना कुछ नहीं है, ऐसे भावों से अहंकार रहित होकर के निष्काम भाव से सारे कर्मों को करते चले जाएं, तो निश्चित रूप से ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा, उसमें कोई संदेह हमको नहीं होना चाहिए। और यही वेद का उपदेश है, हमारा जीवन श्रेष्ठ बने। निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति, अहंकार से रहित हो जाएं, मेरा 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 जो ये भाव है इससे रहित हो जाएं, क्योंकि कुछ नहीं तेरा, कुछ नहीं मेरा, ये तो सब उसका दिया हुआ है, ईश्वर का है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम, तो हमारा जीवन यज्ञमय हो और हम उन सब यज्ञों को प्रभु से होता हुआ जाने। अर्थात सत्य तो यही है, मेरी वाणी क्या मैं बोल सकता हूँ क्या? बुलाने वाला कौन है? शक्ति कौन देता है? कोई विज्ञान फिट है क्या इसमें? सुनता कौन है? कौन सुनाने वाला है? दिखाने वाला कौन है? और ये सारा जो संसार चल रहा है इसको चलाने वाला कौन है? इतना बड़ा विराट यज्ञ हो रहा है, तो सच में
करने वाला यज्ञ तो वो है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। तो हम निमित्त बन करके रहें, हम कभी भी अहंकार ना करें कि मैं करने वाला हूँ। मैं का भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इससे घमंड बढ़ता है। हम देव के मार्ग पर चलें। तो इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।